अब के वो 50 सीटों पर लड़ो, अच्छा। जब तक वो किसानों के आगे बीच में काम नहीं करेगा, जब तक ऐसे ही फिरेगा। वोट बैंक तो बीजेपी का ही है, और जो ये लोग नहीं करे, मुस्लिम वोट नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम उठा रहा, सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम दे रहा है इसमें, जो छोटे वर्ग का खाने कमाने वाला आदमी है। और जो वैसे हैं तो भैया देखो, वो तो नेता हूँ मैं। तो मैं आपको इसलिए इन इलाकों में लाया था, और एससी बहुल्य पूरा गांव है, एससी और मुस्लिम दोनों रहते हैं ना। हाँ। और इन समीकरण पर इस बार उत्तर प्रदेश में 8 महीने के बाद होने वाले चुनाव में सबकी नज़रें हैं, और उसकी जो गोलबंदी की शुरुआत है वो अज़दुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की जो रैली थी उससे उन्होंने शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की 8 महीने पहले एंट्री महागठबंधन के लिए, या फिर क्या ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी, बहुकोणीय होगी, या आमने सामने की होगी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी, बहन मायावती, और इसके अलावा जो अज़दुद्दीन ओवैसी हैं वो, और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी भूमिका और अपनी लामबंदी को किस ओर ले जाएंगे, अभी इसमें वक्त है। लेकिन आम लोगों के बीच, आम लोगों के मन की बात आपको सुना रहा हूँ। कुछ और ऊपर ले चलते हैं, आपको कुछ बोलो, बताइए। शिक्षा विभाग को लेके हिंदुस्तान के अंदर जो घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए या ना देने के लिए बीजेपी सरकार ने जो घोटाला किया है, अभी पेपर लीक हुए हैं, तो युवाओं क्या समझेंगे, बीजेपी सरकार को आने वाले वक्त में क्या समझेंगे। उनका कोई भी तुम्हें बेटा या बेटी कोई तुम्हें अच्छे उस पर नहीं मिलने के हैं ड्यूटी पे, मतलब बहुत बड़े मंत्री लाल बत्ती पे चल रहे हैं, कोई उनमें से टीचर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, सबको अधिकारी बना रखा है ये बीजेपी सरकार ने। तो हमारा शिक्षा विभाग को लेकर सब में ज़्यादा वो है, हम शिक्षा विभाग जो हमारी गैल करेगा शिक्षा के लिए, हम उसकी गैल चलेंगे। इस बार क्या स्थिति है, चुनाव है 8 महीने के बाद, तो हम थोड़ा इधर घूम रहे थे हम लोग कि भाई पूछें आम लोगों से। स्थिति तो बहुत ख़राब है, यहाँ किसानों की स्थिति खराब है, सगली स्थिति खराब है। भाई किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा किसी चीज़ में भी। किसान को खाद नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। दवाई तो मिल रही है, दवाई को तो जो है वे बैठे हैं जो है स्टोर वाले, जो वे तो खूब लूट लाट मचा रहे हैं। कोई उस पर कोई प्रिंट रेट जो मतलब जो प्रिंट रेट पे दे रहे हैं भैया। तो किसानों के तो 12 साल में सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं। किसान के अच्छे हैं, इससे बुरे दिन तो कभी देखे ही ना किसानों के। क्यों? हाँ, कुछ है ही ना, डाई मांग लो तो जो लाइन में लग के भी ना मिल रही। 1 ट्रक अतराड़े को लाया यूरिया का, बिना से यूरिया की खूब रेट है, 350 रुपया कट्टा मिल रहा है, ले लो। हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री, वो बीजेपी के सहयोग वाले सरकार में हैं। पिछले बार वो आपने जयंत से क्या कह दिया, आप जयंत को वोट दे रहे हो क्या? जयंत का मैटर क्या है, हमारा सरकार से मैटर क्या है? सरकार हमारा क्षेत्र का मसला, क्षेत्र सुनिए। हाँ। वो क्षेत्र हमारा नहीं है, जिसकी आप बात कर रहे हो क्षेत्र हमारा नहीं है। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर, पिछले बार तो 35 सीटों पर लड़ी आरएलडी, तो इस बार भी लड़ेगी। हम तो सिर्फ अब के वो 50 सीटों पर लड़ो, अच्छा। जब तक वो किसानों के आगे बीच में काम नहीं करेगा, जब तक ऐसे ही फिरेगा। मेरे आगे का पैदा, मैं उसके बाद, हम उसके बाप के सब में सपोर्टर उसके दादा के रहे। हम इनके बंगले पे भी गए जब ये विदेश में पढ़े थे नेताजी। लेकिन बात क्या हो रही है भाई साहब, बात जो है किसान की तो कोई सुन ही नहीं रहा। आप आए देखो, आपका तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम्हारे से बढ़िया चैनल एक नहीं दिखा रहा। आप भी, राजीव रंजन जी भी बेचारे आते रहे हापुड़ मंडी में 8-10 दिन पहले, अभी पीछे 2-3 महीने पहले मलकपुर आए, जब भी मुलाकात हुई। नहीं, हम लोग तो इसीलिए इधर आप तो घूमते हो कि ओवैसी ने रैली की 2 दिन पहले, बंगाल में चुनाव हो गया, नतीजे सब जान रहे हो। तो सही। पिछले बार भी जब हम लोग घूम रहे थे इस उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी यूपी में, तो आरएलडी समाजवादी पार्टी एक तरफ थी, बाद में 24 के पहले बदल गए। तो हमने कहा कि जो यहाँ जाटों का जो समीकरण है, किसानों का जो समीकरण है, वो पिछले बार समाजवादी पार्टी के साथ थी, इस बार उसके खिलाफ है, बीजेपी की तरफ है। तो हमने कहा कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम में डिवीज़न होगा तो सपा कांग्रेस की स्थिति खराब, और जो बिहार और बंगाल में हुआ सुपड़ा साहब, तो बीजेपी पहले से और ज़्यादा सीटों से जीतेगी। ये तर्क देखो, मैं आपको ये बताऊं, देखो बीजेपी का वोट बैंक तो है ही है, मैं आपको असली बताऊं, वोट बैंक तो बीजेपी का ही है।
और जो ये लोग वहाँ कह रहे हैं मुस्लिम वोट नहीं दे रहे, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम उठा रहा है, सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम दे रहा है इसमें, जो छोटे वर्ग का खाने कमाने वाला आदमी है। और जो वैसे हैं तो भैया देखो वो तो नेता हूँ मैं, मीडियम लोग तो हमारी नज़र में वोट दे रहे हैं। हम तो अपने काम की बता रहे हैं, हम यहाँ क्षेत्र में मोहम्मदन का गाँव हमारे हिंदू भी हैं, सब तरह के हैं। फिर वोट कहाँ से आ रही हैं इतनी? ये तो हमारे आपस में, हम लोग आपस में लड़ने के मारा बात कर रहे हैं, वोट गिर रही है खूब। भाई सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। देखो किसी को बात को कही जा करते हुए को देखो, रोडों का बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने। इनका तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, नौकरी जो खत्म कर रहे हैं, यहाँ से पब्लिक खिलाफ हो रही है इनसे। खत्म कर रहे हैं, कोई चीज बेच डाली इन्होंने, सारा जो वहाँ से दिक्कत आ रही है, जो बेच जो रहे हैं देश को जो चिकनी चौक ने उसको पहुंचा दिया इन्होंने कर्जा। भाई 200 कांग्रेस करोड़ रुपए कर्जा होगा देश अब पर। जो है ये सब चीज लोग तो मान नहीं रहा है ना, लोग कर्जे की बात सबके- नहीं है, सुनो। लोग कह रहे हैं किसानों पर महंगाई का कोई असर नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो आपके माइक पर बोल गया, हाँ। हर आदमी बोलने का नहीं है, इस वजह से पता है। अच्छा क्यों ऐसा है? पता नहीं क्यों है। काहे का डर? आम किसान को यहाँ क्या डर है? कौन सी पुलिस आ जाएगी आपके अब तो आप यहाँ किसान मिल गए, बात उसकी नहीं है। हम यहाँ किसान बैठे हैं, आप आ जाओ भैया, हाँ, भैया आपने गाड़ी को क्या आ जाओ भैया। हाँ। हमारे भैया को तो किसी को भी जानकारी थी, मीडिया वाले, जब आप आएगा बैठो जब से जांच पड़ी, उससे पहले तो कुछ नहीं था। लेकिन आदमी बच रहा है, थोड़ा सा बचता है। अच्छा क्यों बच रहा है? हम लोग क्या कोई कह ना सकें? ईडी का, अच्छा किसान के यहाँ कौन सा टैक्स आ जाएगा? अरे सुनो, किसान का जो सड़क पर है उनको काहे का डर? इस बात को आप पहले लोग जब थे, पहले जब दाम बढ़ते थे तो लोग सड़कों पर हम ही लोग रिपोर्ट करते थे। यही किसान जब 2 साल नहीं डरे यही गवर्नमेंट में, और वही किसान जब चुनावी नतीजे आए तो सारा उत्तर प्रदेश स्वीप हो गया। वो फर्क पड़ा उस बात का। सुनो, बात भी मानी उन्होंने, भी गलती मानी, फर्क पड़ता है। देखो वोट की तो राजनीति का भी भाई साहब किसी को कुछ नहीं कहा ऐसा, पब्लिक का क्या मूड किधर को हो किसका जाओ। मूड क्या है उसका होता है। लेकिन देखो जी, आज की स्थिति में अभी चांस नहीं। नहीं है। और ये जो ओवैसी और इनका हमारे यहाँ तो एक वोट भी नहीं है इनकी, इनकी तो यहाँ अरे मुसलमान तो है ना इधर। मोहम्मदन, मैं कह रहा हूँ कि ये काम पूरा मोहम्मदनों का। एक आप इसकी 2 पंचवर्षीय योजना की वोटिंग देख लो, वोटिंग कहाँ से आई ज़्यादा, फिर वोट दे रहे हैं। इसमें वो आदमी नहीं दे रहा जो 2 नंबर का है, वैसा फ्रॉड है। जो आम आदमी, मजदूर आदमी खा कमा रहा है तो दे रहा है वोट। किसको? बीजेपी को। मुस्लिम। हाँ मैं बता रहा हूँ, पक्की कह रहा हूँ इस बात को। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। देखो मैं कह रहा हूँ जो आदमी गलत है, जिन्हें विरोध करना हो तो करेंगे, मैं तो अपने उसकी बता रहा हूँ। इस बार क्या होगा? इस बार ये सब का कुछ है मामला कि अभी- मायावती फर्क पड़ेगा, चंद्रशेखर- नील नील फर्क पड़ेगा। देखो वो तो रहनी है नील, हम्म? वहाँ तो नील हो जाएगा, वहाँ तो ना के बराबर सीट जाएगी। कहाँ? मायावती का, नहीं जाएगा। मायावती की वोट। मायावती को ना और ओवैसी और चंद्रशेखर ओवैसी का तो यहाँ जिक्र ओवैसी का ना, जिक्र यहाँ चंद्रशेखर ओवैसी का क्या मैटर है? नहीं। कोई मैटर नहीं है। आदमी यहाँ आ गए तो कोई बात भी नहीं करने का, उन्हें कोई जान नहीं पहचान नहीं, क्या होगा उनसे। ओवैसी का यहाँ उनका कोई और अखिलेश और कांग्रेस का है थोड़ा बहुत हाँ कि चलेगा जरूर जी, आपका चलेगा बिल्कुल। सीटें बढ़ेंगी कि कमेंगी? लोग तो जैसे बंगाल में, बिहार में ये पहले से बंगाल नीचे में- चला गया। देखो ये तो अब आगे भगवान जाना, भगवान तो हम भी नहीं, लेकिन हाँ सुरसराहट है भाई। चर्चा जब भी तो होती है किसी बात की, चर्चा उनकी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे? नहीं बिल्कुल ना चल रहे जी। दिन तो अच्छे किसान के हैं ही ना, कोई फसल नहीं बिक रही जो जिसमें किसान के बालकों की फीस जमा हो जाए। जमा हो जाओ। किसान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, फीस जमा नहीं कर सकता। तभी ढाई कोई- हाथ नहीं मिल रहे किसान को, बताओ। देखो अरे तो क्या मतलब है, न खाद से फर्टिलाइजर जरूरत- बहुत महंगा होता जा रहा, जितनी दवाइयाँ पिछली साल से 2.5 रेट हो गए। हाँ जी। चलो हम कह रहे हैं भी वैश्विक परिस्थिति चली है, देश में युद्ध चल रहा है, उसके कारण हो रहा है, क्या अरे हो तो रहा है। किसानों को फर्क नहीं पड़ता है ना, यूरिया मिले या न मिले, किसानों की हालत ठीक या न हो, देश होना चाहिए। भाई किसान तो बेचारा ईसा अन्नदाता कहते हैं, कहने को इसको राजी करते हैं अन्नदाता क्या यार, ईसा बेचारे को सबसे पीछे यूं ही तो है, क्या नहीं, सब में पीछे यूं ही रहना। चलिए ठीक है, आज ही किसान ही रहेगा सबसे पीछे, और न रहेगा कोई। चलिए शुक्रिया। हमारा आप लोग- चैनल जो है ना, हाँ हमारे घर में तो कोई बोल नहीं सकता था। चलिए, आप लोग भी सब किसान ही हैं? हैं? आप लोग कौन से? ट्याले से 43 है। ट्याले गाँव से तो वहाँ तो एससी और मुस्लिम दोनों की आबादी बड़ी दोनों है। की आबादी है। हैं? लेकिन वहाँ तो डिवाइड था, बहुत सारे लोग थे, वो बहन जी के समर्थक थे, बहुत सारे चंद्रशेखर के समर्थक थे। ये तो रहवे ही है, थोड़ा बहुत तो ऐसी हाँ? रहवे ही तो अरे ना नहीं हाँ।
मैं आपको माहौल क्या है दिखा रहा था, हापुड़ और मेरठ का जो ये इलाका है। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी रैली के बाद ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो अन्य राज्यों की तरह जैसे बिहार में, बंगाल में, हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ बहुकोणीय मुकाबले या त्रिकोणीय मुकाबले हुए, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप जैसी स्थिति मिली। पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतकर वो सत्ता में वापसी की है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए ओवैसी और खास करके मुस्लिम और दलित जो मजबूत गठबंधन बनाने की बात ओवैसी कर रहे हैं, क्या वो कोई असरदार होगा या नहीं होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में 90-95 सीटों पर जीत लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी को महज आधे % से भी कम वोट मिले थे, सीटों में वो तब्दील नहीं हो पाया था। तो अभी वक्त बहुत है, लेकिन इन समीकरणों को लेकर आम लोगों की राय क्या, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुकोणीय त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर और सपा और कांग्रेस कहां खड़ी है। आज के माहौल में इतना ही। अपने सहयोगी नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।